2023 का सेट नंबर 2 है। इसमें खंड ब है। खंड ब का पहला नंबर, पहले का ए द्विघात समीकरण दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। देखो क्या पूछा है, विवितकर कह रहा है। विवितकर का सूत्र क्या होता है, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ना। तो यहाँ पे ए का मान पहले लिख लो, क्या होगा ए का मान 4, बी का मान क्या होगा माइनस 6, सी का मान 5। तो हमें विवितकर निकालना है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख दो, माइनस 6 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 माइनस 4 इंटू 5, यहाँ पे 36 स्क्वायर हो गया, 4 चौके 16 पंचे 80 यहाँ पे, और ये घटा दो माइनस में 44, यहाँ लिख दो। अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है लेस देन 0 है, माइनस है ऋणात्मक, तो लेस देन 0 तब प्रकृति क्या होगी, तब प्रकृति में लिख दो मूल, मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे। इकाई का अंक y है, इकाई का अंक क्या है y है। तो यहाँ पे अब क्या कह रहा है, संख्या का योग कह रहा है 9 है। तो प्रथम शर्त में फर्स्ट कंडीशन में रख दो, दोनों संख्याओं को जो माने हो उसका योग 9 दिया है, नंबर एक समीकरण बना दिए। और इसके बाद ये क्या कह रहा है, देखो कह रहा है संख्या का जो 9 गुना है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो संख्या के अंकों को पलटना होगा, तो यहाँ पे पहले क्या करना है, संख्या को निकाल लेना है, तथा पहले संख्या बना लो। संख्या का सूत्र लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे 10 गुणते दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक, और 10 दहाई का अंक x है और इकाई y मान्य हो। और अंक पलटने पर प्राप्त नई संख्या, तो ये भी बनाना जरूरी है क्योंकि सवाल में कह रहा है। तो यही अंक बदल दो, जहां x है y कर दो, जहां y है x कर दो, 10 y प्लस x यही कर देते हैं, नई संख्या हो गया। तो प्रश्न के अनुसार अब रखते हैं, देखो सेकंड कंडीशन में, तो ये सेकंड कंडीशन में ही है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम बना रहे हैं। तो अब क्या कह रहा है ये कि संख्या का 9 गुना, जो संख्या है हमारा ये संख्या, इसका 9 गुना, इसका जो 9 गुना है, 9 का गुणा कर दिए, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो यहाँ पे 2 गुना जो पलटने से बना है इसके 2 गुना के बराबर है। इसको हल करते हैं, 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, 90x प्लस 9y, और ये 2 का गुणा कर दो 20y और प्लस 2x, पूरा दोनों उधर ही पक्षांतर कर दो, 90x और माइनस 2x इधर कर दो x की तरफ, प्लस y 9y यही रहेगा, माइनस 20y पक्षांतर कर दो बराबर 0। यहाँ घटा दो कितना आएगा 88 x, अब ये माइनस में आएगा, माइनस कितना आएगा 11y बराबर 0। 11 से भाग दे सकते हो, 11 88 जाएगा, 11 का नम, यानी y केवल बचेगा यहाँ पे बराबर 0। नंबर 2 बना देते हैं। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर लो, एक्स वाई का मान आएगा, एक्स वाई का मान इस संख्या में रख देना तो संख्या मिल जाएगा। ठीक, लगा लो। जब जोड़ोगे तो यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 8 एक 9 एक्स हो जाएगा जुड़ के, बराबर 9 इधर है, 9 से 9 काट दो 1, यानी एक्स बराबर 1। तब समीकरण जो छोटा हो उसमें रख दो मान, कौन सा है 2, समीकरण नंबर 1 में ही रख दो, 1 से
x प्लस वाई बराबर 9 है, x का मान 1 है, प्लस वाई बराबर 9, 9 में से घटा दो 1 तो 8 हो जाएगा। तब संख्या निकाल लो, संख्या निकालोगे 10x प्लस वाई लिखे हो और 10 गुणते 1 प्लस कितना है 8, 10 का नम 10 प्लस 8 बराबर 18। ये तुम्हारा संख्या आ गया जो पूछा था। तो देखो सी नंबर देखो, कोऑर्डिनेट का है ये, जिसमें दो बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड है। इसका निर्देशांक दिया है दोनों बिंदुओं का, -2, 2 और दूसरा 2, 8। अब 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक बताना है, 4 भागों में विभाजित करने वाले, तो 4 बराबर भागों में, तो 4 भागों में डिवाइड करेंगे, 3 बिंदु हैं, तो इसको सी डी ई कर लेते हैं। अब बराबर भाग है तो एक एक अनुपात में मान लेते हैं सभी भागों को। तो हमें सी निकालना है, तो सी निकालना है तो हमें ए बी के बीच में सी लेना है पहले, तो सी वाला लेना है, तो इधर से 1 है, लेकिन इधर से ये जो अनुपात होगा वो 1, 2, 3 पूरा तीनों जोड़ देंगे, तो 1:3 का, अर्थात यहाँ पे एक हम दूसरा चित्र बना लेंगे, ए बी के बीच में एक सी ले लेते हैं यहां से, यही वाला, लेकिन यहाँ पे अनुपात हमारा ये हम दिखा देंगे यहाँ पर 1 और इधर का ये अनुपात 3, और यही लेकर दिखाएंगे, -2, 2 था, यहाँ पे ये 2, 8 है। अब रख दो अंतर विभाजन के सूत्र से, तो यहाँ पे सी का निर्देशांक x, y मान के रख देंगे। क्या सूत्र था, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 m2 न मानकर mn भी मान सकते हो, mn लिखवाए होंगे सूत्र में ना, हाँ तो वही रखो, m1 m2 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे रख देते हैं, चलो, लेकिन यहाँ कामा करके y वाला भी बनाएंगे, यहाँ पे m y2 अब प्लस n y1 बटे में m प्लस n, कोष्टक बंद कर देते हैं, चलो मान रख देते हैं। यहाँ पे ये तुम्हारा x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये तुम्हारा m है, ये n है, रख दो। m क्या है 1, गुणते x2 क्या है 2, प्लस n क्या है 3, और गुणते x1 क्या है 2, नहीं -2 है, अब बटे में 1 + 3 m और n, अब कॉमा यहां भी रख दो। 1 गुणते y2 क्या है 8 प्लस 3 गुणते 2 बटे में 1 + 3, यहाँ 2 × 2 -6 गुणा कर लेते हैं इसका बटे में 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 + 6 बटे में 4, ये -4 घटेगा बटे 4 है, और यहाँ पे 8 6 14 बटे में 4 काट देते हैं, 4 × 9 2 दूनी 4 2 7 14, अर्थात क्या आएगा -1 7/2। ये आ गया सी का निर्देशांक। ऐसे ही हम निकालेंगे डी का, लेकिन डी वाले का जब निकालेंगे तो यहाँ पे ए बी वैसे लिखेंगे और डी वाला थोड़ा इधर बना लेते हैं। डी वाला तो मध्य बिंदु दिख रहा है हमें, क्योंकि डी वाला जो है 2 अनुपात इधर है 2 अनुपात इधर है, इसलिए इसे मध्य बिंदु पे हम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ अनुपात वही है 2 2, तो चाहे इसी सूत्र रखो चाहे मध्य बिंदु निकाल दो। तो यहाँ पे ये दिखा देते हैं पहले डी, और ये इधर से 2 है, इधर से 2 है, और ये तो -2 2 है, और ये 2 8 है। अब यहाँ पे मध्य बिंदु दिख रहा है, दोनों तरफ अनुपात बराबर है तो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का सूत्र डायरेक्ट लगाते हैं, मध्य बिंदु से आ जाएगा ये, क्योंकि निर्देशांक कह रहा है तो चाहे जिससे भी निकाल सकते हैं, जहां पे वो लगेगा वो लगा देंगे, जहां मध्य बिंदु बन रहा है तो उसको लगाने की जरूरत नहीं है। अब मध्य बिंदु डी निकालेंगे तो यहाँ पे x1 प्लस x2 अब बटे 2 और कामा y1 प्लस y2 बटे, मान रख देते हैं x1 y1 x2 y2, चलो रख दो, x1 यानी -2 x2 यानी 2 है ना, और बटे 2, और यहाँ पे क्या है 2 + 8, चलो बटे 2, चलो यहाँ पे क्या है 2 से 2 कट जाएगा, 0 आ जाएगा कट के, यहाँ पे क्या है 8 8 2 10 10 बटे 2, तो यहाँ 2 पंचे, तो ये 0,5, ठीक, ये डी का आ गया, वो सी का था, ये डी का आ गया। अब ई वाला अपने से निकालना है, तो ई वाला हम यहाँ ग्राफ बना देते हैं चित्र,
और ई वाला यहाँ पे ये है तुम्हारा ई, और इधर से 1 अनुपात, इधर से 3 अनुपात। ये तुम्हारा यम है, यन है, और ये बिंदु वही रहेगा जैसे है। अब वही सूत्र लगाओ इसमें, ई एक्स कमा वाई, वही सूत्र लगा दो, यम x2 प्लस एन x1 बटे m प्लस एन कमा यम y2 प्लस एन y1 बटे m प्लस एन, रख दो इसी में। अब यहां से मान लो x1 y1 x2 y2 है, हम एन तो दी है, अब इसी में रख दो। तो यहाँ पे m का मान वही 3 है, और गुणते x2 का मान 2 है, प्लस n 1 है, गुणते x1 माइनस 2 है, बटे 3 प्लस 1 कामा 3 गुणते y2 कितना है 8 है, अब प्लस 1 गुणते 2 है, बटे 3 प्लस 1 है, हल कर लो इसी को। 6 माइनस 2 बटे 4, 8 त्रिक 24 प्लस 2 बटे 4, 4 बटे 4 26 बटे 4, 4 से 4 काटो, 2 दूनी 4, 2 तिरहम में, अर्थात 1 कामा 13 बटे 2 आया इतना। और इसके बाद क्या कह रहा है ये, इसके बाद कह रहा है ये कि जब अंश है उसके हर से 3 कम है, ध्यान दो यहाँ पे, हर क्या माने हो y, जो हर है y मतलब नहीं, अंश उसके हर से, अंश के बारे में कह रहा है तो अंश पहले करो, अंश y, चलो यहाँ पे अंश है, ये हर है, तो हर से कितना कम है, ये 3 कम है, ये 3 कम है, तो बराबर तब होगा जब इसे भी 3 कम करोगे, तो यहाँ x माइनस वाई बराबर -3 रहेगा, नंबर 1 बन गया। ये फर्स्ट कंडीशन से, इसे फर्स्ट कंडीशन करते हैं, ठीक। सेकंड कंडीशन से ध्यान देना, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंश हर दोनों में 2 जोड़ा आता है, जोड़ दिया जाए, x बटे वाई दोनों में 2 जोड़ो, क्या हो जाएगा इसके बाद, कह रहा नई भिन्न और मूल भिन्न दोनों का योग 29 बटे 20 हो जाता है। यानी अगर इसमें 2 जोड़ दिया जाए दोनों में, तो जो नई भिन्न बनेगा ये नई भिन्न बन जाएगा, और ये नई भिन्न और जो मूल भिन्न है, मूल भिन्न मतलब x बटे वाई, ये दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 29 बटे 20 हो जाएगा। ध्यान दो यहाँ पे, कह रहा है कि अगर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो नया भिन्न बनेगा, तो नया भिन्न और जो मूल भिन्न पुराना वाला है x बटे वाई, दोनों का योग करने पर 29 बटे 20। यहाँ चलो लघुत्तम ले लेते हैं, तो यहाँ पे y प्लस 2 है इसमें, और इसमें इंटू वाई, लघुत्तम ले लेते हैं इतना, x प्लस वाई प्लस 2 कटेगा, इससे y का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से x वाई प्लस 2y हो जाएगा, दोनों में गुणा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे y से y कटा तो इसका गुणा इसमें, तो दोनों में गुणा होगा x का, तो x वाई अब प्लस 2x अब बराबर 29 बटे कितना 20, x वाई है, इसको हम 2x वाई कर लेते हैं, और ये अलग ही रखते हैं, 2x पहले और 2y, और यहाँ ये गुणा कर लेते हैं, तो y स्क्वायर प्लस 2y बराबर यहाँ पे 29 बटे 20। इसके बाद फिर ये गुणा कर देते हैं, चलो 20 का गुणा कर देते हैं इस तरफ, तो ये 20 x वाई अब प्लस 20 40 और यहाँ पे 40 x, यहाँ भी 40 x, और यहाँ पे हो जाएगा 29 वाई स्क्वायर, 40 कहा ये, और यहाँ पे 29 का दूना कर दो, कितना आएगा 58 वाई, ठीक है। इसके बाद 40 कॉमन ले लिया जाए, पहले वाई वाला पक्षांतर कर लेते हैं, चलो ये पूरा इधर पक्षांतर करते हैं, तो 29 वाई स्क्वायर प्लस 58 वाई है, दोनों लिख के सब माइनस कर लो, -40 एक्स वाई -40 एक्स -40 वाई बराबर 0, 29 वाई स्क्वायर प्लस 58 वाई, और एक वाई ये है, देखो घटाएंगे वाई वाला ये घट जाएगा, कितना आएगा 18 वाई,
और -40 एक्स वाई रहेगा और -40 एक्स रहेगा बराबर 0 कर लेते हैं। अब यहां पे देखो ये जो समीकरण 1 है यहां से हम x बराबर निकाल लेते हैं, y को इधर भेज देते हैं, या पहले जो x बराबर था वही हम रख देते हैं, इसको पक्षांतर नहीं करते हैं, नंबर 1 ये बना लेते हैं। तो x का मान जो y-3 है यहां पर रख देते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 2 बनाते हैं, तो समीकरण 2 1 से, यानी समीकरण 1 2 से, तो जहां जहां x है वहां वहां चेंज कर दो। 29y² रखेंगे और प्लस 18y है -40, x का मान y-3 रख देते हैं यहाँ पर, y रहेगा -40, x का मान y-3, जहां x था वहां बदल दिए। अब गुणा कर लेते हैं, चलो 29y² प्लस 18y -40y गुणा कर लेते हैं अंदर, प्लस यहाँ पे 120, लेकिन y भी इधर है, y का भी मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों मल्टीप्लाई y का करो तो y² यहाँ पे y, ठीक, इधर से -40 इधर से y, दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ -40 का गुणा तो -40y और प्लस 120 बराबर 0, ठीक। y² वाला चलो घटा देते हैं, तो माइनस कितना आ जाएगा, ये 1 और 1 11y² ना, और इसके बाद y वाला ले लो, ये y ये तीनों, तो पहले ये दोनों जुड़ेगा, प्लस प्लस है तो 138 कर देते हैं, y -40y लिख देते हैं, अब प्लस 120 ये बचा है लास्ट वाला, -11y² और यहाँ पे घटा लेते हैं, चलो प्लस कितना आएगा 98 और y प्लस 120 बराबर 0, चिन्ह बदल देते हैं सबका, क्योंकि -y² है तो प्लस y² माइनस यहाँ पे 98y और माइनस यहाँ पे 120, सबका चिन्ह बदल दिए। अब गुणा करो इसका, 120 और 11 गुणा करो, तो 120 11 गुणा करोगे तो कितना आएगा 0 2 3 1 1320, 1320 का ऐसा एलसीएम करो गुणनखंड कि यहाँ घटाने पर आ जाए 98, चलो गुणनखंड करके देखो आया कितना मिला 110 और -12, और लोग चक्रवृद्धि से ग्यारह पच्चीस 55 दूना 110 और 2 दूनी 4 3 या 12, घटाओगे 98 आएगा। तो 11y² माइनस 98y, 98y को हम तोड़ देते हैं 110 y माइनस 12y और माइनस 120 बराबर 0, देख लो यहाँ पे पहले गुणनखंड, और ये हम खोल देते हैं तो चिन्ह अंदर का बदल जाएगा, प्लस 12y और माइनस 120, यहाँ पे यहाँ कॉमन ले लो 11y के साथ, तो यहाँ पे y और माइनस 11 धाम में और प्लस 12 कॉमन ले लो, तो y -10, तो y -10 बचा एक में और दूसरे में 11y प्लस 12, तो ये तो माइनस, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं। क्या पूछ रहा था, भिन्न पूछ रहा था ना, भिन्न निकालना था, चलो यहां कर देते हैं। तो यहाँ पे अतः करके, अतः y का मान तुम्हारा 10 मिलेगा और क्या मिलेगा -12/11, यही यहां से 0 दिखा करोगे -12/11, तो ये अग्राह्य हो जाएगा क्योंकि माइनस में है। तब यहाँ पे x का मान निकालोगे पहले समीकरण में रख के, तो y-3, तो यहाँ पे हो जाएगा y का मान 10 - 3 बराबर 7, तब भिन्न क्या हो जाएगा, अतः करके भिन्न जो है x/y मान्य थे, तो यहाँ पे क्या आया 7/, ये y का मान 10 था ना, ये और ये, तो 7/10, ये हमारा आंसर हो गया। तो चौथा नंबर √x बराबर a, √y बराबर b, ये मान लो, तब
4/a प्लस 3/b और इक्वल टू 3 नंबर 1 और 8/a और माइनस 9/b अब बराबर 1 है ना। अब इसी को हल करो, बराबर करो, बैलेंस करो। कौन वाला बैलेंस करोगे, बी वाला, ए वाला? भाई यहाँ पे 9 है, यहाँ 3 का गुणा कर दो, 9 हो जाएगा। समीकरण 1 में क्या करते हैं, 3 से गुणा कर दो। तो 3 से करोगे 3 चौके 12 बटे अब 3 त्रिका 9 बटे बी बराबर 3 त्रिका 9 नंबर 3 बन गया। 2 वाला इसके नीचे लिख दो, 8 बटे ए और माइनस 9 बटे बी। ये दूसरा था, हल कर लो इसको, ये कट जाएगा। ये ए लघुत्तम है, 12 8 20 हो जाएगा। कल कराया था इस टाइप का एक। 9 1 10, इसको इधर भेजो, इसको इधर, 10 का 10 काट दो, 10 दूनी 20 और इसको इधर भेज दो, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 आ गया। एक मान जब 2 आ गया तो यहाँ पे अंडर रूट क्या माने थे को एक्स रख के होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो एक्स बराबर 4 आ गया। तब अब रख दो समीकरण नंबर, किसमें रख दें, ए का मान जो छोटा दिखे, चलो एक ही रख दो, या जो दिया है समीकरण उसमें भी रख सकते हो, एक्स का मान उसमें रख सकते हो, ठीक है ना। तो चलो यही रख देते हैं पहले समीकरण 1 से। तो 4 बटे ए एक मान है 2, अब प्लस यहाँ पे 3 बटे बी और बराबर यहाँ 3, ये 2 दूनी 4, 2 उधर भेज दो, 3 बटे बी रहेगा और 3 माइनस 2, तो 3 बटे बी बराबर 1 यानी बी बराबर 3। तब यहाँ पे रख दो, करड़ी में वाई माने थे, दोनों बच्चों का वर्ग कर लो, तो वाई बराबर 9। चौथे के अथवा में ये दिया है कि एक मोटर बोट है, भाई ध्यान दो, पहले मोटर बोट जो नाव में नाव चल रहा है, वो धारा की दिशा अगर इस तरफ है, नदी की धारा, तो अब बोट की जो धारा है शांत जल में पहले दिया हुआ है और धारा की चाल पूछा है, तो धारा की चाल पहले मान लेते हैं कि माना धारा की चाल कितना माने हो, एक्स, और शांत जल में मोटर बोट की चाल कितना दिया है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे भी वैसे ही मानोगे किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो जब इतना मान लेंगे, ये दिया हुआ है, दूरी भी दिया है, कितना दिया है दूरी, 24 किलोमीटर दिया है ये। तब प्रश्नानुसार हम चलते हैं, प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है, ये समय के तुलना कह रहा है, कह रहा है कि धारा के विपरीत धारा की दिशा में जाएगा और फिर वापस आएगा, तो दोनों तरफ का जो समय है उसमें 1 घंटे का अंतर कह रहा है, 1 घंटे ज्यादा है। धारा के विपरीत जाएगा तो 1 घंटे ज्यादा होगा, धारा की ओर जाएगा तो समय कम लगेगा, क्योंकि धारा की ओर जाएगा तो उसका जो समय होगा वो कम लगेगा, क्योंकि धारा के साथ जा रहा है, और धारा के विपरीत जाएगा तो देर में पहुंचेगा। तो पहले धारा की दिशा में निकाल लेते हैं, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाने में लगा समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है 24, चाल कितना है, धारा की दिशा में जाएगा ना, धारा की दिशा में जाएगा, धारा का चाल बोट की चाल में जुड़ जाएगा, तो x प्लस 18 यानी यहाँ पे जो बोट का चाल है उसमें जुड़ेगा, तो 18 प्लस एक्स कर लेंगे। ध्यान देना यहाँ पे 18 प्लस एक्स, क्योंकि हमें बोट का चाल रखना है, तो बोट का चाल 18 है और उसमें एक्स जुड़ जाएगा। ये ध्यान देना है कि यहाँ तो x प्लस 18 कर सकते हो, लेकिन दूसरे वाले विपरीत दिशा निकालोगे तो वहां पे वो फिर गड़बड़ हो सकता है, इसलिए ये चीज ध्यान देना कि हमें बोर्ड की चाल रखना है, बोर्ड की चाल 18 था और उसमें धारा चाल जुड़ जाएगा, तो 18 प्लस एक्स यहां करेंगे, और इसका ये असर होगा कि यहाँ पे जब धारा के विपरीत निकालेंगे
धारक के विपरीत जाने में आने में लगा समय, तो वही दूरी बटे चाल, दूरी वही कह रहा है, समान दूरी वही दूरी कह रहा है। अब यहाँ पे बोर्ड की चाल में धारक चाल घट जाएगी, तो 18 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स प्लस 18 यहां कर सकते हो, लेकिन एक्स प्लस एक्स माइनस 18 यहां नहीं करोगे, ये गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो नियम है वो चीज ध्यान देना कि बोर्ड की चाल में धारक चाल जुड़ता है, न कि धारक चाल में बोर्ड की चाल, क्योंकि यहाँ पे वो मिस्टेक कर दोगे, यहाँ एक्स प्लस 18 करोगे तो यहाँ क्लियर है कि एक्स माइनस 18 कर दोगे, गलत हो जाएगा, फिर नहीं आएगा। तो इसलिए चीज ध्यान देना। तब यहां पर अब दोनों के चालों में जो अंतर है, यानी यहाँ पे ज्यादा समय कौन लगाएगा, ज्यादा समय लगाएगा विपरीत वाला, ये ज्यादा समय है ये कम समय है, तो ज्यादा में से कम घटाते हैं, यानी 24 बटे 18 माइनस एक्स, और माइनस कर देते हैं 24 बटे 18 प्लस एक्स, और ये बराबर 1 घंटा है। ये 1 घंटे का अंतर दिया है, घंटा ज्यादा कर रहा है, तो लघुत्तम ले लेते हैं। चलो लघुत्तम लेंगे तो 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स लघुत्तम हो जाएगा दोनों में, और यहाँ ऊपर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 24 कॉमन ले सकते हैं, या फिर इसी में गुणा करेंगे लघुत्तम से, तो एक्स माइनस 18 से कट जाएगा, एक्स प्लस 18 बचेगा, यानी यहाँ पे एक्स प्लस 18 बचेगा, माइनस वाले से माइनस वाला कटेगा और प्लस वाला बचेगा, प्लस वाले का 24 में गुणा कर दो, तो गुणा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए 24 को बाहर कर लो सीधा सीधा, 24 दोनों में है, जब बाहर कर लो तो बचेगा क्या, एक एक दोनों में बचेगा, तो इसलिए सीधा सीधा 18 प्लस एक्स कर देंगे, क्योंकि 18 प्लस एक्स का गुणा ऊपर होगा तो एक ही बच्चे कॉमन लेने पर, तो वहां पर 18 प्लस एक्स ही रहेगा, और यहाँ एक्स प्लस 18 से काटेंगे तो ये प्लस वाला कटेगा, तो माइनस वाले का ऊपर गुणा, तो माइनस करके यहाँ पे जब रखेंगे 18 माइनस एक्स, तो 18 प्लस एक्स बन जाएगा, ये ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि माइनस पहले से है तो ये जो माइनस वाला है वो प्लस कर देगा, और बराबर यहाँ पे 1 था। इसके बाद यहाँ पे माइनस 18 प्लस 18 कट गया, यहाँ पे 24 और ये 2x बचेगा, अंदर गुणा ये जोड़ देंगे 2x हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी प्लस बी से करेंगे तो 18 का स्क्वायर कर देंगे, 18 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से बराबर 1, यहाँ पे ये 24 गुना ये हो जाएगा 48 x, और बटे यहाँ पे ये 18 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1, फिर ये गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें गुणा, और यहाँ पे बराबर में 48 एक्स ले लेते हैं इधर, और यहाँ पे इसको दोनों पक्षांतर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये पहले लिख लेते हैं प्लस 48 एक्स, और ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 324, क्योंकि ये दोनों हम पक्षांतर किए हैं इसलिए दोनों का चिन्ह बदला, ये वाला प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, ये ऐसे ही रहेगा, अब बराबर यहाँ 0 कर देते हैं। अब इसका गुणनखंड कर लो, जो आएगा मान एक्स का वही आंसर हो जाएगा, लगा लो।